Hello everyone, welcome to all India's number one learning platform iQuanta पर बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का ढेर सारा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसमें एमसीक्यू का पूरा बहुत ज़्यादा रोल है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। आप समझते हैं काफ़ी डर भी लगता होगा सर इकोनॉमिक्स से तो, लेकिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज से सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी क्योंकि समझाने का तरीका, हर चीज़ समझने का तरीका बदला बदला नजर आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो यही आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर भी है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते आए हैं, फिर पूछेंगे, इससे आप बच नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, जब नहीं बच सकते तो फिर उसका समाधान उसके हम लोग देखेंगे क्या है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या सारी चीजें देखना है। तो सारी चीजों को हम कवर करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज सारे चैप्टर को कवर करेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे, उसके साथ साथ मॉक्स भी सॉल्व करेंगे। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है और आपके लिए तो फिर बल्ले बल्ले होने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपका आज चलने वाला। दिस इज ऑल अबाउट मी। सारी चीजें आपके सामने हैं, देखते आ रहे होंगे सारी चीजें। ये भी आपको कोर्स की तरह तैयार हो गया होगा। कोई भी एमसीक्यू पूछा जाए तरुण सर के बारे में तो आप बता देंगे क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हैं। तो यही होना भी चाहिए, नंबर ऑफ रिविजन्स किसी भी चीज का जो आपको बेहतर बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी चीज को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि भैया चलो इकोनॉमिक्स पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। तो आप बताओगे सर सबसे पहले जो ये इकोनॉमिक्स टर्म्स जो आया, ये कहां से आया, किस वर्ड से आया। तो सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड से ये उत्पन्न हुआ, ओरिजिन हुआ इस शब्द का। जो एक ग्रीक वर्ड हुआ था, हुआ करता था या है, उसका नाम था ओइकोनोमिया। क्या है वो ग्रीक वर्ड? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और फिर यही वो इकोनोमिया हमने आगे चल के धीरे धीरे किसने शब्द में तब्दील कर दिया अपने वर्ड में, इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से मिलके बना है और इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या मतलब, क्या हुआ, यानी हाउस होल्ड मतलब घर, घर को कैसे मैनेज करते हैं। अब मैनेज कैसे करते हैं मतलब, यानी कि आपके घर में जितने परिवार, आपके फैमिली में जितने लोग रहते हैं, उनकी कुछ जरूरतें होंगी, उनके कुछ कुछ वांट्स होंगे, या घर का खर्चा आप जानते ही हैं, खाना पीना, दाल चावल रोटी सब्जी, आना जाना, पेट्रोल, मतलब पूरा घर का महीने भर का खर्चा एक होता होगा। और वो खर्चा कैसे होता होगा, पैसे से ही सारी चीजें खर्चा की जाती हैं। तो पैसा कहां से आता होगा, अर्न किया जाता होगा। ऑब्वियस सी बात है, पापा सर्विस करते हैं या आप सर्विस करेंगे, बड़े हो जाएंगे। तो हम जितना अर्न करते हैं, हम जितना अर्न करते हैं, जितना हम कमाते हैं, और वो हमारी अर्निंग, उस अर्निंग को हम कैसे स्पेंड करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे, यानी जितना हमने कमाया उसको हम किस तरीके से अर्न करेंगे अपनी जरूरतों, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने नीड्स के लिए, विद अनलिमिटेड वांट्स। नीड्स या वांट्स जो है इस दुनिया में तो अनलिमिटेड है। आप जितना कमाओगे उस, तो आपके सामने इतने वांट्स हैं कि आप पूरा ही नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या करते हो, जितनी आपकी अर्निंग होती है, जितनी आपकी आमदनी होती है, तो आप मेन मेन चीजों पे खर्चा करोगे। भैया हाँ, खाने पीने पे खर्चा करना, कौन कौन सी चीजें जरूरत है, पेट्रोल तेल, मतलब जो आप रोजमर्रा की चीजें देखते हो, आप उन्हीं चीजों पे तो खर्चा करते होगे जो आपके सामने जरूरत की चीजें हैं, कि इसे उड़ाते होगे नहीं। तो वही जो आपकी अर्निंग है, और उस अर्निंग को आप स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, किस तरीके से मैनेज करके, किस तरीके से घर को मैनेज करके, वही क्या है आपका इकोनॉमिक्स है। इसको हिंदी में बोलेंगे अर्थशास्त्र। अर्थ माने पैसा, शास्त्र मतलब उसका एनालिसिस। तो ये तो सिंपल शब्दों में हो गया, आपके द्वारा कमाया गया, यानी अब हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू स्पेंड मनी।
अब बच्चों की तरह समझाया, अब दूसरे शब्दों में भी समझिए। इट इज एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि किसी चीज को हम जब प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस किए, फिर उस प्रोड्यूस करोगे तो फिर उसको क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आपको बेचना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो उसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? कि बना के रख लिए गोदाम में तो जब डिस्ट्रीब्यूट जब तक नहीं करोगे तब तक लोगों तक कैसे पहुंचेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर फाइनली वो चीज क्या होगी? कंज्यूम की जाएगी, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनाया है, प्रोड्यूस किया है। तो इन्हीं तीन चीजों के तीन लेवल को एनालिसिस करना, डिस्क्राइब करना कि किस तरीके से प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन भी आप किस हिसाब से करेंगे? जितना जरूरत होगी। पता चला लोगों की जरूरतें कम है, आप बना दिए पूरा, एकदम भर दिए अपना पूरी फैक्ट्री गोदाम, तो बर्बाद जाएगा ना। तो उस चीज को एनालिसिस करोगे, लोगों को जानोगे, लोगों की डिमांड क्या है, सारी चीजें हैं, तो आपने प्रोड्यूस किया। डिस्ट्रीब्यूट करना, उस चीज को लोगों तक पहुंचाना, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, उसको एनालिसिस करना होगा, भैया कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, किधर पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं, ये सब सारी चीजें। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर उसके बाद कंजम्पशन होगा। तो किस बेस पे कंजम्पशन होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्या लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं सेटिस्फाई है कि नहीं, फिर हमें उससे बाद ज्यादा डिमांड आएगी कि नहीं, सेटिस्फाई होंगे तभी तो आएगी। तो इन सब चीजों को, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इन चीज के एनालिसिस, ह्यूमन बिहेवियर, टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना कि भाई उसके वांट्स क्या हैं, किस चीज को यूज करना चाह रहा है, वो चीज डिसाइड करोगे आप, यानी आपकी कंपनी। तो उस चीज को एनालिसिस करना भी एक क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक। तो चाहे छोटे लेवल पे, यानी हम अपनी अर्निंग को, अपनी क्या कहते हैं, अपने सारे पैसे को किस तरीके से स्पेंड करें इन अ सिस्टमेटिक एंड इफिशियंट वे में। ठीक है ना, हाउ टू यूटिलाइज रिसोर्सेस इन इफिशियंट वे, या अपने पैसे को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें, यही सब क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। और ये कहां से, किस वर्ड से आया? वो कि नोमिया शब्द से। तो ये जो इकोनॉमिक्स थी, ये पहले शुरुआत के दिनों में, इन एंशिएंट टाइम, बहुत एंशिएंट टाइम मतलब 100-150 साल पहले इसको नाम दिया जाता था, इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। फिर फाइनली क्या हुआ? इकोनॉमिक्स कहलाया। और एडम स्मिथ, नाम सुनते ही आपके चेहरे पे खुशी आ गई होगी, मुस्कुराहट आ गई होगी। हु वॉज एडम स्मिथ? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, और आता रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। फिर उसके बाद एक और महाशय आपके सामने आ गए हैं, कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ये भी बहुत बड़े भीष्म पितामह इकोनॉमिक्स के। ठीक है ना, तो इनको क्या क्रेडिट जाता है? अल्फ्रेड मार्शल फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म इकोनॉमिक्स इंस्टीड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी वो व्यक्ति जो थे जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स टर्म यूज किया, जो पहले क्या चला करती थी? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो वो फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या बोला? भैया इसको इकोनॉमिक्स बोलो। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स इसको कहलाया जाएगा, जो आपका पूरा एनालिसिस करेगा ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए, क्या है उसका सोच, किसके प्रति पैसे खर्चा करेगा, किस तरीके से करेगा, कितना कमाएगा, क्या करेगा, पूरे इकोनॉमी को कैसे डील करेगा। तो ये 2-3, हर एक देखो, हर एक लाइन में आपके क्या है? एमसीक्यू बन रहा है। यानी हर एक लाइन को, हर एक टू द पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहां पे बना पहला एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स टर्म किससे आया है। दूसरा एमसीक्यू बना, पहले क्या कहते थे। तीसरा एमसीक्यू बना, हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चौथा एक प्रश्न बना आपका कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स टर्म किसने यूज किया है। यानी हर लाइन में आपका क्वेश्चन बना हुआ है।
तो आपको उसी हिसाब से तैयार रहना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि समय के साथ साथ बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स आए, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री आए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी इकोनॉमिक्स की अपने हिसाब से, अपनी किताबें लिखी और अपनी बातों को रखा, भैया इकोनॉमिक्स का मतलब ये है। तो सबसे पहले जो जिन्होंने रखा सारी बातें, तो सबसे पुराने सबसे बुजुर्ग फादर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो सबसे पहले अगर अपनी बातों को रखे, इसलिए भाई फादर माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज व्हाट, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द वेल्थ इज नोन एज इकोनॉमिक्स। कोई भी चीज जो पैसों से रिलेटेड हो, यानी पैसों का ही प्रिंसिपल या पैसों के बारे में पढ़ना, वेल्थ के बारे में एनालिसिस करना, वही उसी के इर्द गिर्द ही घूमना, इज नोन एज इकोनॉमिक्स। पैसों का ही विज्ञान ही इकोनॉमिक्स है, पैसों का ही सिद्धांत इकोनॉमिक्स है। ये किसने बोला, एडम स्मिथ ने बोला। और किसमें बोला, अपनी एक बुक लिखे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। साफ साफ भी एक एमसीक्यू बनता है कि उनकी बुक का क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन एक शॉर्ट फॉर्म में है, बाकी पूरी किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये किस ईयर पब्लिश हुई, ये भी एक एमसीक्यू है, कदम कदम पे एमसीक्यू है भाई साहब आपके एग्जाम के लिए। तो हर एक पूरी तरीके से आपको क्या रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात, एडम स्मिथ ने क्या कहा कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद द वेल्थ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इकोनॉमिक्स कहलाएगा। फिर समय बदला, जरूरतें बदली, सोच बदली, थोड़ा और ब्रॉड लोगों की सोचें बदली, तो फिर और एक गुरुजी आए आपके, अल्फ्रेड मार्शल। एक क्वेश्चन इनका देखो पीछे बन गया है, सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स टर्म यूज करने वाले व्यक्ति अल्फ्रेड मार्शल। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बातें भी रखी, अपनी एक थ्योरी भी रखी, अपनी एक डेफिनेशन भी रखी, जो एडम स्मिथ पहले कहा करते थे कि इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद वेल्थ इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा ठीक है, हमारे पूर्वज यानी हमारे गुरु समझ लो एडम स्मिथ साहब जो बोले थे पैसों का ज्ञान ही विज्ञान ही आपकी इकोनॉमिक्स से, लेकिन उसके साथ सिर्फ पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना है, वेलफेयर भी जरूरी है लोगों का। कितना वेलफेयर हुआ, कैसे करना है वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कल्याण, विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, उसमें पैसा अलॉट करेगा, कितने तक लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, इतने लोगों तक पॉलिसीज का लाभ पहुंचना चाहिए। तो वेलफेयर ऑफ पीपल है, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो द इंक्लूड, ये भी इंक्लूड करो कि वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वेल्थ एंड वेलफेयर, इन्होंने दोनों चीज कहा, भैया वेलफेयर भी जोड़ो। तो इन्होंने डेफिनेशन में थोड़ा और ब्रॉड बनाया, और ये सारे सिद्धांत, ये सारे इन्होंने प्रिंसिपल्स अपने किस में दिया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक आई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कब आई, 1890 में आई। ठीक, ये सभी डेट याद रखिएगा, सब मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। किस में पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेगा। चलो भैया बताओ इनकी बुक कब आई, इनकी बुक कब आई, 1890। फिर उसके बाद चीजें चलती रही, समय बदलता रहा, तो फिर एक वक्त आया, एक और महाशय आए, उनका नाम था नियोलिन रॉबिन्सन। अल्फ्रेड मार्शल के बाद कौन आया, एक बड़ा इकोनॉमिक्स, रॉबिन्सन साहब आए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बोला कि भैया इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द वेल्थ, फिर उसके बाद आया गया वेलफेयर भी आपने जोड़ दिया अल्फ्रेड मार्शल साहब, लेकिन मैं तो कहता हूं इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी सब कुछ आपका अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे उसमें इकोनॉमी में, लिमिटेड रिसोर्सेस विद द अनलिमिटेड वांट्स, यानी लिमिटेड, स्कार्सिटी भी समझ लीजिए, कमी भी हो सकती है रिसोर्सेस की, तो उसको भी एनालिसिस करना, जानना किस चीजों की स्कार्सिटी है हमारी इकोनॉमी में, वो भी एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो भी डेफिनेशन में ऐड होना चाहिए। इट इज ऑल्सो द एनालिसिस ऑफ द स्कार्सिटी,
ये किसने बोला? रॉबिन्सन साहब ने। और इन्होंने इस अपनी किताब में सारी बातें लिखी। उस किताब का नाम था एन एसे टू नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? इन्होंने किसमें लिखा? इस बुक में लिखा। और ये बुक पब्लिश कब हुई भाई साहब? 1932 में। कब पब्लिश हुई? 1932 में पब्लिश हुई। ये भी ध्यान में रखिएगा। चार, देखिए चार मेन है और चारों का मैच द फॉलोइंग में ये काम आ सकता है। किताब का मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, नाम मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, और ये डेफिनेशंस कब कब किसके द्वारा क्या क्या ऐड हुई, ये डेफिनेशन। मतलब यहां पर भी आपके बड़े धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू वाले। फिर उसके बाद समय फिर बदला। फिर आया 1964 का समय और एक और व्यक्ति आए आपके सामने, पॉल ए सैमुअल्सन। और इन्होंने क्या जोड़ा? चलो ठीक है, आपने वेल्थ भी जोड़ दिया, आपने वेलफेयर भी जोड़ दिया, आपने स्कार्सिटी को भी कंसीडर कर लिया, लेकिन हम तो कहते हैं सब कुछ कंसीडर कर लिया, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में, पैसे पे ही खेले जा रहे हो, खर्चा किए जा रहे हो, वेलफेयर भी खूब किए जा रहे हो, स्कार्सिटी की भी चर्चा कर लिए हो, लेकिन ग्रोथ तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। आपका ग्रोथ भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, तो वो चीज भी आपका क्या होगा? इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। उसको भी आपको एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन करना होगा। तो ग्रोथ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एनालिसिस ऑफ द ग्रोथ इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स। तो ये ग्रोथ टर्म किसने यूज किया? सैमुअल्सन ने यूज किया। और इनकी बुक का भी नाम क्या था? इकोनॉमिक्स। क्या नाम था? इकोनॉमिक्स था। और ये किस ईयर पब्लिश हुई? 1964 में। कब पब्लिश हुई? 1964 में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि नहीं? सब हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान में रखना, यहां पे एडम स्मिथ वेल्थ को बात कर रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर को बात कर रहे हैं, रॉबिन्सन साहब स्कार्सिटी, और आपके सैमुअल्सन साहब ग्रोथ को बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये एग्जाम में आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसके फादर कौन थे, उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले किसने टर्म यूज किया, एंड डिफरेंट डेफिनेशन बाय डिफरेंट इकोनॉमिक्स। यहां तक काफी चीजें हमने सीखी। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा, हम देखेंगे टॉपिक ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। कितने ब्रांच है इकोनॉमिक्स के, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप बने रहिए, सारी चीजों को पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।